हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की प्रश्नावली 6.4 क्रमचय संचय को वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम इसका बेसिक सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल को वन शॉट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 6.1, 2 और 3 सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल के साथ समझा दी है। अगर उनमें से कोई आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर उन वीडियो को वॉच करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी के बटन को जरूर प्रेस करना, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के सीखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.4 क्रमचय संचय का बेसिक इंफॉर्मेशन। देखिए, प्रश्नावली के बेसिक इंफॉर्मेशन में हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्रमचय के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ चुके हैं कि क्रमचय का मतलब क्या होता है, किस तरह से दी गई स्थिति में हम क्रम की महत्वता के आधार पर चुनने की विधि बनाते हैं। अब इस प्रश्नावली में हम सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, यानी दी गई स्थिति में हम उसका संचय कैसे बनाते हैं। तो आसान सा मतलब है, संचय का मतलब है चयन करना, और जब किसी वस्तु को हम चयन करते हैं तो उसमें हम क्रम का महत्व नहीं रखेंगे, क्रम का महत्व नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, संचय। एक उदाहरण से हम समझते हैं जो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारे पास 5 वस्तुएं हैं और इन पांचों वस्तुओं पर नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 वस्तुओं में हमें 3 वस्तुओं का क्या करना है, चयन करना है, यानी उनका संचय करना है। जब चयन करते हैं तो संभव संचयों की संख्या, अगर 5 वस्तु है उनमें से 3 वस्तुओं का चयन करना है, तब हम इसे कहेंगे 5C3, क्योंकि क्रम का तो कोई महत्व है ही नहीं। और इस 5C3 को संचय सूत्र NCR से हम हल कर लेंगे। और NCR का फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हैं, NCR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। आगे चर्चा करेंगे हम इसको कैलकुलेट करने की। तो संचय का सीधा सा मतलब क्या है कि हमें केवल चयन करना है और चयन करते वक्त हमें क्रम का कोई महत्व नहीं रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिक की ओर। आगे हमें दे रखा है सेकंड, अगर हमें चयन की गणना करनी है यानी संचय की गणना करनी है तो उसका सूत्र होता है, यदि n अलग अलग वस्तुओं में r वस्तुओं को लेकर कितने संचय बनाए जा सकते हैं, उन संचयों की संख्या निकालने का सूत्र होता है NCR। और अभी अभी सूत्र लिखवाया मैंने पीछे, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। याद रखें, n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल तो हमारे पास परम्यूटेशन यानी क्रमचय का सूत्र था। बस r फैक्टोरियल का एक्स्ट्रा डिवाइड करेंगे तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी संचय बनाने का सूत्र आ जाएगा। फिर भी अगर आपको याद नहीं रहे, प्रश्न में समझ में नहीं आए कि किसमें क्रमचय लगाना है किसमें संचय लगाना है, तो मैं एक हिंट लिख रहा हूं और उस हिंट से आप पहचान जाओगे कि दिए गए प्रश्न में हमें क्रमचय लगाना होगा या संचय लगाना होगा। वो हिंट क्या है, यहां पे ध्यान दें। यदि क्वेश्चन में आपको कहे कि पुनरावृत्ति की अनुमति है या पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, क्या कहे प्रश्न में, पुनरावृत्ति की अनुमति है या फिर कहें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अगर प्रश्न में ऐसा कहा जाए तो इसका मतलब उसको क्रम से मतलब है। उसको किससे मतलब है, प्रश्न में क्रम से मतलब है। और क्रम से मतलब रखना कहलाता है क्रमचय। क्या कहलाता है, क्रमचय। और उस क्रमचय में फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं NPR का। अगर पुनरावृत्ति की अनुमति है या पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है,
ऐसा अगर नहीं कहा जाता है तो उसको केवल चयन से मतलब है। उसको किससे मतलब है? चयन से मतलब है। और चयन में हम क्या लगाते हैं? संचय। क्या लगाते हैं? संचय लगाते हैं। और संचय का जो फॉर्मूला होता है वो NCR होता है। तो इस तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप जब 6.4 और विविध कंप्लीट कर लोगे कि कब हमें क्रमचय लगाना है, कब हमें संचय लगाना है। जब पुनरावृत्ति की अनुमति दे या नहीं दे तो समझ जाना कि उसको क्रम से मतलब है, यानी वहां क्रमचय लगाना है तो वहां NPR का सूत्र लगाएंगे। जहां पर पुनरावृत्ति की अनुमति है या नहीं है, इसके संदर्भ में कुछ नहीं कहा जाए तो इसका मतलब वो चयन करने के लिए कह रहा है, और चयन करने में क्रम का कोई महत्व नहीं होने की वजह से वहां पर संचय लगता है, तो हम NCR का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, यहां तक ये बेसिक समझ में आ गया। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें संचय में याद रखनी है, और उसी महत्वपूर्ण बातों से हम टॉप क्वेश्चन जो हाफ ईयरली और ईयरली में रिपीटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं उस बेसिक की ओर। थर्ड नंबर पर हमें दे रखा है संचय से जुड़े कुछ नोट्स। नोट्स नंबर 1 क्या है? यदि यहां पर N और R दोनों ही समान हो जाए तो वहां पर संचय का मान कितना हो जाएगा? 1। उदाहरण मान लेते हैं, अगर हमें 5C5 का मान ज्ञात करना हो या फिर हमें 4C4 का मान ज्ञात करना हो, तो दोनों में N और R सेम है तो इसका डायरेक्ट मान कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह सेकंड नोट में याद रखें, NCR को हम लिख सकते हैं NCN-R। ये सूत्र आगे काम आएगा और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ही इसको यूज करने वाले हैं। NCR को क्या लिखा जा सकता है? NCN-R। ये फॉर्मूला जरूर याद कर लें। तीसरे नंबर का नोट ये है कि यदि NCA को बराबर कहे NCB के तो हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। उस केस में ये A और B जो है ये बराबर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इस N का मान इस A और B के योग के बराबर हो, यानी इस N को हम A+B कह सकते हैं। तो ये तीन चीजें आपको संचय से जुड़ी हुई याद रखनी है। यदि N और R सेम हो तो उस संचय का मान 1 होता है। NCR को हम बराबर कर सकते हैं NCN-R के। यदि NCA का मान NCB के बराबर हो तो उसमें या तो A B के बराबर होगा या फिर N जो है वो A+B यानी इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तीन ही टाइप के नोट्स इस प्रश्नावली 6.7 को सॉल्व करने में हेल्पफुल हैं, इसलिए केवल इस बेसिक को याद कर ले, लिख ले, जिससे कि हम क्वेश्चन करते वक्त कोई समस्या नहीं देखें या फिर ऐसा नहीं लगे क्वेश्चन करते वक्त कि ये चीजें कहां से आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, यदि NC8 का मान बराबर है NC2 के तो हमें NC2 का मान क्या करना है ज्ञात। देखो, सबसे पहले हम यहां पर NC2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमें N का तो पता है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि NCR से NC2 का मान क्या होगा। तो उसके लिए पहले हम N का पता लगाएंगे, बाद में सूत्र लगाकर इसका मान ज्ञात करेंगे। अब हमें सिचुएशन दे रखी है कि NC8 जो है वो बराबर होता है NC2 के, इसको एज इट इज उतार दिया। यहां पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अभी अभी पढ़ा था मैंने, तीसरे नंबर पे पढ़ाया था कि NCR जो होता है वो NCN-R के बराबर होता है, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं इस वाले पर लगाता हूं, यानी NC8 पर ये फॉर्मूला लगाता हूं। तो NC8 को हम क्या लिख सकते हैं? N की जगह N रखेंगे, C N की जगह N माइनस, अब इस R का जो मान है वो R का मान कितना हो जाएगा? R का मान कितना ले लेंगे हम? R के स्थान पे 2, तो ये तो रहा NC वापस N-2, तो N-R की जगह कितना लिख देंगे यहाँ पे 2। फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। उसके बाद हमें एक और फॉर्मूला याद रखना है, NCA का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? NCB के बराबर होता है। तो इनका कंपैरिजन करें, दोनों में N सेम है, दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अनुसार अगर ऐसा आता है तो A किसके बराबर होता है? B। इसका A हमें दे रखा है 8 बराबर
इसका b हमें दे रखा है n माइनस का 2। तो यहां से अगर हम n तैयार करें तो माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो n का मान 8 और 2 कितना आ जाएगा 10। अब यदि n का मान हमारे पास आ चुका है तो हमें nc2 का मान निकालना है। n का मतलब कितना है 10, c2 का मान हमें क्या करना है ज्ञात। तो यहां पर हम ncr वाला सूत्र लगा देंगे और ncr वाला सूत्र होता है n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। इसे ओपन करना है तो यहां पर वैल्यू रखते हैं, हमें 10c2 का मान निकालना है। तो n की जगह क्या रखेंगे 10 का फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल, n माइनस r यानी 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। कैलकुलेट करते हैं, ये तो रहा 10 का फैक्टोरियल, इसके बटे में दे रखा है 2 का फैक्टोरियल, 10 में 2 गया तो कितना हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं तो 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, और इसके बटे में 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा 1, और ये 8 फैक्टोरियल ऑलरेडी हमें दे रखा है। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कटा, 2 का भाग 10 में दिया, 10 सी 2 बराबर, यहां 2 का भाग दिया तो 5 बार गुणा करना है 9 से, 9 को 5 से गुणा किया तो 9 पंजो 45। इस तरह है nc2 यानी 10c2 का जो मान है वो कितना आएगा 45। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है n का मान हमें निकालना है यदि फर्स्ट इसका दे रखा है 2nc2 बराबर होता है nc2, यहां पर दे रखा है अनुपात n2nc2 अनुपात nc2 के बराबर क्या दे रखा है 12:1। तो इस पूरे सिचुएशन में हमें n का मान क्या करना है ज्ञात। अनुपात का मतलब होता है बटे में रखना, तो यहां पर क्या करेंगे 2nc बटा 2 को किसके बटे में लिखना है nc2 के, और बराबर में कितना दे रखा है 12:1 यानी 12/1। यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं NCR, तो फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल यानी 2n का फैक्टोरियल बटे में हो जाएगा r फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल, फिर हो जाएगा n माइनस r यानी 2n माइनस का 2 का फैक्टोरियल। इसके बटे में दे रखा है यहां पर वापस NCR का सूत्र यानी n फैक्टोरियल बटे में हो जाएगा r फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल, n माइनस r यानी n माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होगी। आगे हमें क्या दे रखा है 12:1, तो यहां पे तो आ जाएगा 12 अनुपात का मतलब बटे में 1। अब इसे थोड़ा जमाते हैं, ऊपर वाला तो एज इट इज लिखेंगे 2n फैक्टोरियल और इसके बटे में हमें दे रखा है 2 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस का 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस भाग को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे गुणा में। ठीक है यहां तक, ठीक है यहां तक। एक इस प्रश्न में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, वो ध्यान रखना है। यहां पर हमें 2 की जगह कितना लेना है 3। ठीक है, तब जाके इसका आंसर मैच करेगा। अगर यहां 2 की जगह 3 रखना है तो यहां पर भी हम 3 रखेंगे। यहां पर 3 रखा है तो कहां कहां चेंज करना वो देखो, इस 2 की जगह कितना लगाएंगे 3, और यहां पर भी हम कितना लिखेंगे 3, बाकी सब सेम रहेगा। और इसके बटे में क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। अब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये 2 फैक्टोरियल और n माइनस का 2 फैक्टोरियल जो है वो ऊपर आ गया, और इसके बटे में क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, और बराबर में कितना दे रखा है 12/1। अब इसे कैलकुलेट कर लो। 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 2n, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, तो यहां तक आ जाएगा।
n को क्या लिख सकते हैं, n माइनस एक, n माइनस दो, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। मतलब हमेशा बड़े वाले को ओपन करना है तो वो छोटे वाले तक, फैक्टोरियल तक उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ा वाला क्या है 2n, क्योंकि 2n में कुछ कम हो रहा है तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो बड़े को हल करेंगे। 2n फैक्टोरियल को प्रसार किया तो सबसे पहले हमने 2n को लिखा, उसके बाद 2n माइनस एक को लिखा, फिर हम 2n माइनस दो को लिखेंगे और फिर हम 2n माइनस तीन फैक्टोरियल तक इसको ओपन कर लेंगे। यहां पर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, n माइनस 2 फैक्टोरियल को हम प्रसार नहीं करेंगे। और इसके बटे में हमें दे रखा है 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 2, यहां पर हमें दे रखा है 2n माइनस तीन फैक्टोरियल जो कि कट जाएगा बाद में। n फैक्टोरियल को हम प्रसार करते हैं तो n, फिर n माइनस का एक, 2 तक हल करना है तो n माइनस 2 फैक्टोरियल। बराबर में कितना दे रखा है 12 और बटे में कितना है 1। यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो 2 से ये वाला 2 कट गया, n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कट गया, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया। तो क्या बच रहा उसे कैलकुलेट करो। ये तो रहा 2n, यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई में 2 कॉमन चला गया तो n माइनस का 1 बचेगा। यहां क्या बच रहा है 2n माइनस का 1, बाकी इसके बटे में कितना आ जाएगा n, और दे रखा है n माइनस का 1, बराबर में कितना आ जाएगा 12 और यहां बटे में कितना आ गया 1। कैलकुलेट करो, यहां पर n से n कट गया और n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया। 2 को 2 से गुणा कराते हैं तो 4, 4 से 12, 4 3 12, 3 बार कट गया। ठीक है, तो फाइनली क्या बचा ऊपर 2n माइनस का 1, बटे में कितना बचा 1 और बराबर में कितना है 3 बटा 1। कैलकुलेट करते हैं यहां पर एक मान और बचना चाहिए, और वो मान कौन सा है, देखो ऊपर आपने यहां पे क्या लिखा था 3, तो यहां 3 लिखा था तो 3 का भाग भी लग रहा होगा, तो 3 फैक्टोरियल ये आ गया। ठीक है, 3 फैक्टोरियल ये आ गया तो इस 3 फैक्टोरियल को वापस यहां लिखना पड़ेगा। कहां पे आएगा 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल आएगा। इस 3 फैक्टोरियल को हम रिपीट करते हुए चलते हैं तो यहां पर ये 2 का कितना रहेगा 3, यहां बटे में भी कितना बचेगा 3, यहां पे 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, तो 2 तो ऊपर से काट ही दिया, 3 तो बचना चाहिए, तो यहां पर भी कितना बचेगा लास्ट में 3। थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान से और रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। 2n माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 2n माइनस 1, और 3 को 3 से गुणा किया तो 9, माइनस 1 इधर आया तो प्लस का 1, 9 रे कितना हो जाएगा 10, तो n का मान निकालते हैं, 10 में 2 का भाग दिया तो 5, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और यही n हमें क्या करना था दूसरे के पहले में ज्ञात। ठीक है, दूसरे का पहला यहां पर कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरे का जो सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है वही n का मान हमें ज्ञात करना है, और सेकंड में दिया गया है 2nc3 बराबर nc3 बराबर 11:1। तो यहां पर अनुपात हमें करना है, बाकी सब सेम रहेगा। अगर दूसरे के पहले में कोई समझते वक्त दिक्कत रही होगी तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर कैलकुलेशन है, आपको पहले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूसरे से उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं 2nc3 और अनुपात का मतलब बटा nc3, ये 11:1 हमें दे रखा है। फॉर्मूला लगाते हैं NCR 2 बार रिपीट करना है फॉर्मूला, तो यहां पे आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसके बटे में आ जाएगा, इस पे फॉर्मूला लगाते हैं n फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, और बराबर में आ जाएगा 11/1। कैलकुलेट कर लो, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा 2n फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, भाग को गुणा में तो ये ऊपर चला जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल
और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी n फैक्टोरियल बराबर में कितना आ गया 11:1। क्लियर है? तो यहां पे देखो सबसे पहले 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है ना। 2n फैक्टोरियल और 2n-3 फैक्टोरियल में बड़ा ये है, तो इसे हम हल करेंगे 2n, 2n-1, 2n-2 और 2n-3 फैक्टोरियल तक। यहां पर इन दोनों में से n फैक्टोरियल बड़ा है, n फैक्टोरियल को हल करेंगे n, n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल तक। तो इसे प्रसार करके लिखते हैं, तो यहां पे 2n, उसके बाद 2n-1, 2n-2 और 2n-3 फैक्टोरियल तक। ऊपर हमें दे रखा है n-3 का फैक्टोरियल, इसके बटे में 2n-3 फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा। n फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, n, n-1, n-2 और n-3 फैक्टोरियल तक बराबर में कितना है 11/8। कैलकुलेट करते हैं इसे, तो ये 2n-3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट जाएगा, कहां पे ये रहा, और n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, n से n कट जाएगा, तो ऊपर तो बच रहा है 2, ये कटा हुआ नहीं है, 2n-1, इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा n-1, और इसके बटे में क्या बच रहा है, एक तो बच रहा है n-1 और एक बच रहा है n-2, बराबर में कितना है 11/1। n-1 इसमें भी है, n-1 इसमें भी है, काटा जा सकता है। ऊपर कितना बचा, इसको गुणा कराते हैं, 2 दूना 4 n-2, बटे में कितना बचा n-2, बराबर में कितना आ गया 11, बटे में कितना आ जाएगा 1। 11 को कैलकुलेट करते हैं, वज्र गुणा कराएंगे, 11 को n से गुणा किया 11n, 11 को 2 से गुणा किया 11 दूना 22, 4n-2 को 1 से गुणा किया तो ये 4n-2। पक्षांतरण करते हैं, 11n प्लस का 4n इधर आया तो माइनस का हो गया, माइनस का 22 इधर आया तो प्लस का 22, माइनस का 2। 11n में से हम 4n घटाते हैं, कैलकुलेट करते हैं यहां पर देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 जो है गुणा होगा, कितना होगा 4, 4 को हम यहां 2n से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 8n, तो ये हो जाएगा 8n, ठीक है ना। यहां पे 2 और 2 को गुणा किया तो 4, 4 को 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 4। कैलकुलेट करते हैं, 8n - 4 को 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 8n-4, और बाकी ये 11 इससे गुणा होगा तो ये बचेगा 11n प्लस का 8n इधर आया तो किसका हो जाएगा माइनस का। क्लियर है, माइनस का 22 इधर आया तो प्लस का 22, यहां पे कितना दे रखा है 4। 11n में से 8n गया तो कितना बचेगा 3n, 22 में से 4 गया तो कितना बचा 18। यहां से n का मान निकालते हैं तो 3 छंग 18, तो n का मान कितना आ जाएगा 6। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन जिसमें n का मान 6 होगा, ये इस तरह से कैलकुलेट करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, किसी वर्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीवा कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले हमने एक यहां पे वर्त ड्रॉ किया है और हम जानते हैं प्रश्न के अनुसार इस वर्त पर 21 बिंदु हैं। तो वर्त पर तो अनंत बिंदु होते हैं, तो हम यहां पर वर्त पर 21 बिंदु में से यहां पर कुछ बिंदुओं की स्थिति इस तरह से लोकेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब हमें वर्त पे कोई जीवा बनानी है, तो आप जानते हो वर्त की परिधि पर उपस्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वह जीवा कहलाती है। तो 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवा, तो जीवा के लिए हमें कितने बिंदु की आवश्यकता होगी, दो बिंदुओं की। तो 21 बिंदुओं में से दो बिंदुओं का अगर हम संचय करते हैं, अर्थात चयन करते हैं जिसमें क्रम का कोई ध्यान नहीं रखना है, तो उस आधार पर हम जीवाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, कितनी जीवा बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहां प्रश्न में दे रखा है 21 बिंदु। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है मैं उसी प्रोसेस से पूरा लिख के समझा रहा हूं,
कोई शॉर्टकट नहीं करवाऊंगा, आपको पूरा समझना है, क्योंकि आप एकेडमिक स्टूडेंट हो तो आपको शॉर्ट ट्रिक पे काम नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर दिया है, सबसे पहले बिंदुओं की जो संख्या दे रखी है कि वर्त की परिधि पर कितने बिंदु हैं, तो हमें यहां पर बिंदुओं की जो संख्या दे रखी है, बिंदुओं की संख्या n, उसका मान हमें दे रखा है 21। जीवा के लिए कहा गया है, तो यहां पर हम लिखेंगे जीवा के लिए, जीवा के लिए हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो r का मान कितना हो जाएगा, 2 बिंदु। ठीक है, तो 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, उसको लिखना है। तो यहां पर 21 बिंदुओं से होकर 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवाओं की संख्या, 21 बिंदुओं से होकर तो 21 हो जाएगा n। हमें क्या करना है, केवल और केवल इनका संचय करना है, कितने बिंदुओं को लेकर, 2 बिंदुओं को। तो यहां पे फॉर्मूला NCR वाला फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल यानी 21 का फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल, n माइनस r यानी 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल। कैलकुलेट करते हैं, 21 फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा, बटे में दे रखा है 2 फैक्टोरियल, 21 में से 2 गया तो 19 फैक्टोरियल, तो 21 फैक्टोरियल को 19 फैक्टोरियल तक खोल लेना है। तो यह आ जाएगा 21, 20 और यहां पर 19 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2, और यहां पर 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, 21 2 का भाग दिया 20 में 10 बार, और 10 को 2 से गुणा किया तो 210 जीवा। तो 21 बिंदुओं को लेकर यहां पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, 210 जीवाएं खींची जा सकती हैं। इस तरह इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं, उनके हमें संचय ज्ञात करने हैं। तो यहां इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम कुछ इस तरह की आकृति से इसको ड्रॉ करते हैं। यहां पर दे रखे हैं 5 तो लड़के हैं, कितने लड़के हैं, 5, और 4 लड़कियां हैं, तो इसमें हम 4 लड़कियों को रख लेते हैं। ये है 4 लड़कियां। ठीक है, 5 लड़कों में से हमें कितने को लेना है, 3 लड़कों को, और 4 लड़कियों में से कितनी लड़कियों को लेना है, 3 लड़कियों को। तो इस तरह से इनसे बनने वाले कुल संचय कितने होंगे वो हमें ज्ञात करना है। तो यहां 5 में से 3 का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो 5C3, 4 में से 3 का चयन करना है, तो 4C3, और इन दोनों को लास्ट में कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इस तरह से बनने वाली टीम के कितने तरीके हो सकते हैं वो निकल कर आ जाएगा। तो 5 लड़कों में से 3 लड़कों को लेने की विधि। तो यहां पे क्या लिखते हैं, 5 लड़कों में से 3 लड़कों को लेने की विधि। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 5 लड़के हैं, उसमें से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है 3 लड़कों का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल बटे में कितना आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, एंड 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तो एज इट इज है, बटे में दे रखा है 3 फैक्टोरियल, 3 में से 5 में से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल। 5 को हम लिख देते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, इसके बटे में दे रखा है 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 को 5 से गुणा किया 10। तो 5 लड़कों में से 3 लड़कों के चुनने के जो तरीके होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 10।
इसी तरह 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को लेने की विधि क्या बनती है? चार लड़कियों में से 3 लड़कियों को लेने की विधि। तो यहां पे हो जाएगा 4 लड़कियां हैं, उनका हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे 3 लड़कियों के साथ। तो फॉर्मूला लग जाएगा 4 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को अपन लिख देंगे 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटे में दे रखा है 3 फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया तो 1 फैक्टोरियल। 3 से 3 कटेगा, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 4 में 1 का भाग दें कितना आ जाएगा 4। अतः कुल विधि कितनी हो जाएगी? तो यहां पे क्या लिखेंगे? अतः कुल विधि। और कुल विधि के लिए लड़कों को चुनने के तरीके 10 थे और लड़कियों को चुनने के तरीके 4, तो दोनों गुणा करा देंगे, यानी गुणन सिद्धांत से टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 40। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की, 5 नीली रंग की गेंदों में से 9 गेंदों को चुनने के तरीकों की संख्या में ज्ञात करनी है। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हमें लेनी है। अब देखो यहां समझना है, 6 तो जो है वो हमें लाल रंग की गेंद दे रखी है, ठीक है। 5 जो है वह हमें सफेद रंग की गेंद दे रखी है और 5 जो है वह नीले रंग की गेंद दे रखी है, ठीक है। हमें टोटल 9 गेंदों का क्या करना है? चयन करना है, चुनना है। लेकिन यह ध्यान में रखते हुए प्रत्येक से हमें कितनी कितनी गेंदें लेनी है? 3-3 गेंद लेनी है। इससे भी हमें कितनी गेंद लेनी है? 3 गेंद। और इससे भी कितनी गेंद लेनी है? 3 गेंद, ठीक है। तो हम यहां पे 3 लाल रंग की गेंदों में से 3 लाल रंग की गेंदें, 6 लाल रंग की गेंदों में से 3 लाल रंग की गेंद चुनने की विधि, 5 सफेद रंग की गेंदों में से 3 सफेद रंग की गेंदों को चुनने की विधि, 5 नीले रंग की गेंदों में से 3 नीले रंग की गेंद चुनने की विधि, और इन सब का हम कॉम्बिनेशंस बनाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल इस संग्रह में से प्रत्येक की 3-3 गेंदें चुनने की विधि कितनी होगी वो निकल कर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लाल रंग में से लेते हैं। लाल रंग कितने दे रखे हैं? 6। तो यहां पर 6 लाल गेंद में से 3 लाल गेंद चुनने की विधि, 3 लाल गेंद चुनने की विधि। तो ये हो जाएगा 6 में से हमें चुनना है 3 को, तो 6 से 3 फॉर्मूला लगाते हैं 6 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो यहां पे 6 को हम ओपन करते हैं, 6 5 4, और यहां हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, और इसके बटे में दे रखा है 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 में से 3 गया तो 3 का फैक्टोरियल। ये कितना बचेगा? 6 5 4, 3 का फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 के फैक्टोरियल को हल किया तो 3 गुणा 2, 3 दूना 6 से 3 दूना 6 गया तो 5 चौक कितना बचेगा? 20। तो ऐसे तरीके कितने हो जाएंगे? 20। अब 5 सफेद गेंद में से 3 गेंद या 3 सफेद गेंद चुनने की विधि। यहां पे लिखते हैं 5 सफेद गेंद में से 3 सफेद गेंद, 3 सफेद गेंद चुनने की विधि, ठीक है। तो 5 सफेद में से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे 3 का, तो यहां बन जाएगा 5 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल, और यहां 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 फिर 3 का फैक्टोरियल,
इसके बटे में कितना आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया तो 2 का फैक्टोरियल, 3 से 3 कटेगा, 5 गुणा 4 बटे में यहां पे 2 का फैक्टोरियल 2, 2 से 4 2 बार, 2 को 5 से गुणा किया तो 10। इसी तरह से 5 नीले रंग की गेंदों में से 3 नीले रंग की गेंद चुनने की विधि। तो यहां पे लिखते हैं 5 नीले रंग गेंद में से 3 नीली गेंद चुनने की विधि। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, 5 नीली में से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है 3 का, तो ये तो हो गया 5 का फैक्टोरियल, इसके बटे में 3 का फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 5 को ओपन करते हैं, 5 4, 3 का फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया तो 2 का फैक्टोरियल। कैलकुलेट करते हैं, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया तो 5 गुणा 4, 2 के फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 से काटा 2 दूना 4, 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 10। अतः कुल विधि कितनी होगी, अतः कुल विधि के लिए हम सबको गुणा करा देते हैं। तो लाल गेंद चुनने के तरीके कितने आ गए थे 20, सफेद गेंद चुनने के तरीके 10 और नीली गेंद चुनने के तरीके भी 10। तो सबको गुणा किया तो ऐसे कितने तरीके बनते हैं, 2000 तरीके बनते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचय की संख्या निर्धारित करनी है। यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का हो, मतलब एक इक्का तो आपको फिक्स उन पत्तों में लेना ही लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं कुल पत्ते कितने हैं 52, तो यहां कुल पत्तों की संख्या कितनी है 52। इसमें इक्के कितने हैं, तो इक्कों की संख्या, इक्के कितने हो गए इसमें 4, तो इक्कों की संख्या 4। तो शेष पत्ते कितने हैं, शेष पत्तों की संख्या, तो शेष पत्ते कितने हो जाएंगे, 52 में से इक्के घटा देंगे तो 48 पत्ते हो जाएंगे। अब हमें 5 पत्ते चुनने हैं। मान लेते हैं समझने के लिए हमारे पास ये एक पत्ता, यहां पर दूसरा पत्ता, ये तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता और ये 5वां पत्ता। ठीक है, अब इन 5 पत्तों में से एक इक्का तो लेना ही लेना है, तो इक्का फिक्स हो गया क्या। बाकी के जो 4 पत्ते हैं वो शेष पत्तों में से कुछ भी आ सकते हैं। अब हम इक्का यहां पर लेंगे तो उसका चयन करने की विधि क्या हो जाएगी, तो इक्के हमारे पास कितने हैं 4 हैं, इन 4 में से हमें कॉम्बिनेशन लेना है 1 का। तो इक्के को भरने का जो चयन करने का तरीका है वो 4C1 है। बाकी हमें कितने पत्ते और भरने हैं, 4 पत्ते, तो बाकी पत्ते कितने बच गए इक्के के अलावा 48, उसमें से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है कितने पत्तों का, 4 पत्तों का। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 5 पत्ते होंगे जिसमें से तथ्यतः एक इक्का है और बाकी 4 पत्ते अन्य शेष हैं। तो यहां पे लिखते हैं 4 इक्कों में से एक इक्का चुनने की विधि। तो यहां 4 इक्कों में से एक इक्का चुनने की विधि। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है 1 का, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बटा यहां पर 1 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लो, 4 को हल किया, 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 4 में से 1 गया तो 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4।
बाकी के 48 पत्तों में से 4 पत्तों को चुनने की विधि। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, शेष यानी बाकी 48 पत्तों में से 4 पत्तों को चुनने की विधि। ठीक है, तो कैसे लेंगे, 48 पत्ते हैं, उसमें से कॉम्बिनेशन बनाना है 4 पत्तों का, तो ये हो जाएगा 48 फैक्टोरियल और बटे में हो जाएगा 4 फैक्टोरियल एंड 48 माइनस 4 फैक्टोरियल। एनसीआर का सूत्र लगा दिया। 48 को हल कर लेते हैं, 48, 47, 46, 45, 44 फैक्टोरियल और इसके बटे में दे रखा है 4 फैक्टोरियल और यहां 48 में से 4 गया तो 44 फैक्टोरियल। 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कट गया, तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं तो 48 गुणा 47 गुणा 46 गुणा 45, 4 फैक्टोरियल को हल करते हैं तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कैलकुलेट करते हैं तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ऊपर 2 बार गया तो 2 गुणा बाकी, तो 2 गुणा 47 गुणा 46 गुणा 45 और इन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 19, 45, 80। तो ये तो 4 पत्ते चयन करने के तरीके हैं और ये एक पत्ता चयन करने का तरीका है। इन दोनों को गुणा करके कुल तरीके कितने होंगे वो हम उन 5 पत्तों को प्राप्त करने के कुल तरीके कितने बनेंगे वो ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पे लास्ट में लिखते हैं, अतः कुल विधि कितनी होगी, तो इक्के को चयन करने के तरीके 4 थे गुणा शेष 4 पत्तों को चयन करने के तरीके 19, 45, 80, इनको जब गुणा किया तो 77, 83, 20, 77, 83, 20, ये इसका आंसर है। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करना था, सोल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है 17 खिलाड़ियों में से जिनमें से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः मतलब लेने ही हैं 4 गेंदबाज। तो सबसे पहले कुल खिलाड़ी है हमारे पास 17। प्रश्न को जमाना कैसे है, तो कुल खिलाड़ियों की संख्या जो कुल खिलाड़ी दे रखे हैं वो 17 हैं। 17 खिलाड़ी में से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो गेंदबाजी करते हैं, तो गेंदबाज कितने हो गए, गेंदबाज जो है वो कितने हैं 5, तो शेष कितने होंगे बल्लेबाज, तो टोटल 17 में से गेंदबाज 5 घटा देते हैं तो 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं। अब हमें 11 खिलाड़ियों का चयन करना है प्रश्न के अनुसार। कितने खिलाड़ियों का चयन करना है, 11 खिलाड़ी के चयन की बात है। 11 खिलाड़ी के चयन में 4 गेंदबाज लेने हैं, 11 में से 4 गया तो 7 बल्लेबाज लेने हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 4 तो गेंदबाज हैं और 7 क्या हैं, बल्लेबाज हैं। क्लियर है, तो हम क्या लिखेंगे, गेंदबाज कितने हैं, इसमें 4 है और इसमें कितने दे रखे हैं 5, तो 5 गेंदबाजों में से 4 गेंदबाज को चुनने की विधि और 12 बल्लेबाजों में से 7 बल्लेबाजों को चुनने की विधि, और जो दोनों की विधि आई उनको गुणा करा देंगे तो कुल 11 खिलाड़ियों के चुनने की विधि निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जमाते हैं इस प्रश्न को आगे। 12 बल्लेबाजों में से 7 बल्लेबाज चुनने की विधि, 12 बल्लेबाज या 12 बल्लेबाजों में से
7 बल्लेबाज को चुनने की विधि। कैसे लिखेंगे? 12 बल्लेबाज हैं, उसमें चयन करना है कितने का? 7 का। तो यहां पे हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, बटे में कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल एंड 12 माइनस 7 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लो। 12 कैलकुलेट करेंगे तो 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 8 और 7 फैक्टोरियल, और इसके बटे में दे रखा है 7 फैक्टोरियल। 12 में से 7 गया तो 5, 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 4 3 गुणा 2 गुणा 1। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया। यहां पे लिख सकते हैं 5 से 2 10 कट जाएगा, 4 से 3 12 कट जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 11 गुणा 9 गुणा 8, तो ये तो हो जाएगा 11 8 नाम 72। 72 को 11 से गुणा किया तो 792। तो 11 खिलाड़ी में से अगर हम केवल बल्लेबाज का चयन करें तो वो कितना हो जाएगा? 792 तरीके से। अब 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज को चुनने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? तो 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज को चुनने की विधि। ठीक है ना? मतलब 5 में से 4 गेंदबाज हम चुनेंगे तो उसकी विधि क्या होगी? तो 5 से 4, इसको हल किया तो ये 5 का फैक्टोरियल, इसके बटे में क्या हो जाएगा? 4 का फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लो। 5 को लिखेंगे अपन 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल, और इसके बटे में हमें दे रखा है 4 का फैक्टोरियल। 5 में से 4 गया तो 1 का फैक्टोरियल, 4 से 4 गया तो केवल तरीके कितने आएंगे? 5। क्लियर यहां तक? अतः कुल विधि कितनी हो सकती है? तो उसके लिए लास्ट में लिखेंगे कुल तरीके या कुल विधि। तो गेंदबाज कितने चुन सकते हैं? 5 तरीके से, और बल्लेबाज 792 तरीके से। इनको आपस में गुणा किया तो 3960 तरीके बनेंगे। ये कुल विधि है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करना था? कैलकुलेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंदें हैं। 2 काली और 3 लाल गेंद के चयन करने के तरीकों की संख्या क्या है? ये हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, 5 काली गेंद में से 2 काली गेंद के चयन करने की विधि, 6 लाल गेंद में से 3 लाल गेंद के चयन करने की विधि, और कुल विधि कितनी होगी? दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है यहां पे। तो क्या लिखेंगे? 5 काली गेंद में से 2 काली गेंद, 2 काली गेंद के चयन की विधि, चयन की विधि। तो यहां पे हो जाएगा 5 में से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है 2 का, तो ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, और इसके बटे में 2 का फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। कैलकुलेट करते हैं तो 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे अपन 5 4 3 का फैक्टोरियल। 2 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 5 में से 2 गया तो 3 का फैक्टोरियल। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 को 5 से गुणा किया तो 10 तरीके। ठीक है, इस तरह से 6 लाल गेंद में से 6 लाल गेंद में से 3 लाल गेंद, 3 लाल गेंद के चयन की विधि। तो ये हो जाएगा 6 में से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है 3 का, तो ये 6 का फैक्टोरियल, इसके बटे में कितना आ जाएगा? 3 का फैक्टोरियल। यहां 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 6 को हम हल कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 5 4
मल्टीप्लाई 3 पे रोकना है तो 3 का फैक्टोरियल, बटे में 3 का फैक्टोरियल, एंड 6 में से 3 गया तो 3 का फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास ऊपर, 6 गुणा 5 गुणा 4 बटे में 3 का फैक्टोरियल हल किया तो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूना 6 से 6 कट गया, 5 को 4 से गुणा किया, 5 चौक 20। तो काली और लाल गेंद के चुनने के तरीके से हम बनाते हैं कुल विधि, या कुल कितने तरीके से चुन सकते हैं, तो कुल चयन करने की विधि। तो काली गेंद के चयन करने की विधि 10, लाल गेंद के चयन करने की विधि 20, दोनों को गुणन सिद्धांत से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, कुल विधि में 200। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रम का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, कुल पाठ्यक्रम कितने हैं, 9, यानी कुल सब्जेक्ट कितने हैं, कुल पाठ्यक्रम हमारे पास है 9। 9 में से कितने पाठ्यक्रम चुनने हैं, 5, तो यहां पे 5 पाठ्यक्रम चुनना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 पाठ्यक्रम को हम यहां पर इंगित करते हैं, 1 2 3 4 और 5। इन 5 पाठ्यक्रम में 2 पाठ्यक्रम तो कंपलसरी है, अनिवार्य है, तो इनको तो हमें चुनना ही नहीं है, इनको तो हमें फिक्स कर देना है। तो 9 में से हमने 2 अनिवार्य पाठ्यक्रम निकाल दिए, तो कितने बचे, 7, और हमें यहां पर चुनने कितने हैं, केवल 3 पाठ्यक्रम चुनने हैं। तो 7 पाठ्यक्रम में से केवल 3 पाठ्यक्रम को चुनने की विधि क्या होगी, वो हमें क्या करना है, ज्ञात। तो यहां पे लिखते हैं 2 अनिवार्य पाठ्यक्रम हैं, 2 अनिवार्य यानी कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, तो वो तो लेने ही हैं। 2 अनिवार्य पाठ्यक्रम हैं, तो शेष 7 पाठ्यक्रम में से 3 पाठ्यक्रम चुनने की विधि। 7 में से हमें कितने को चुनना है, 3 को, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल एंड 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, और इसके बटे में दे रखा है 3 का फैक्टोरियल, 7 में से 3 गया तो 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 7 गुणा 6 गुणा 5, 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूना 6 से 6 कट गया, 7 पंजो कितना आ जाएगा, 35। तो बाकी के बचे हुए 3 पाठ्यक्रम को इन 7 में से चुनने के जो तरीके होंगे वो 35 तरीके होंगे, और इस 90 क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करना था। 90 क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली 6.4 के सभी क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम हर प्रश्नावली के एग्जाम्पल उसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करा देते हैं, तो मैंने 6.1, 2, 3 के एग्जाम्पल तो करवा दिए थे, 6.4 के एग्जाम्पल हम आगे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्नावली 6.4 का एग्जाम्पल। प्रश्नावली 6.4 का एग्जाम्पल नंबर 17। 17वां एग्जाम्पल हमें दे रखा है, NC9 बराबर होता है NC8 के, तो NC17 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात। तो पहले हम इसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से n का मान निकालेंगे, n का मान यहां रखकर NCR के सूत्र से इसका मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हमें दे रखा है NC9 का जो मान है वह NC8 के बराबर है। तो यहां फॉर्मूला NCR फैक्टोरियल का लगा देते हैं, तो n फैक्टोरियल
बटे में 9 का फैक्टोरियल और n माइनस 9 का फैक्टोरियल। यहां लग जाएगा n फैक्टोरियल बटा 8 फैक्टोरियल और n माइनस 8 फैक्टोरियल। क्लियर है? ऊपर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया तो कितना आ जाएगा 1, और इसके बटे में हमें दे रखा है 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, और यहां दे रखा है n माइनस का 9 फैक्टोरियल बराबर में यहां n फैक्टोरियल से कट गया था 8 फैक्टोरियल और दे रखा है n माइनस 8 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लो, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटा 9, n माइनस का 9 फैक्टोरियल, यहां से 1 बटा 8 फैक्टोरियल कट गया। तो देखो 9 माइनस 8 छोटा है, n माइनस 9 छोटा है और n माइनस 8 बड़ा है, क्योंकि छोटी संख्या कम होगी तो वो बड़ा होगा, बड़ी संख्या कम होगी तो वो छोटा होगा। तो इसको हम और लिख सकते हैं n माइनस 8 के बाद n माइनस 9। तो यहां पे लिखेंगे n माइनस 8 के बाद क्या हो जाएगा n माइनस 9, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल। यहां पर n माइनस 9 फैक्टोरियल से n माइनस 9 फैक्टोरियल कटेगा तो कितना बचेगा 1 बटा 9, और यहां कितना बचेगा 1 बटा n माइनस का 8। ठीक है, n माइनस 8 को 1 से गुणा किया तो n माइनस 8, 9 को 1 से गुणा किया तो 9, n माइनस का 8 इधर आया तो किसका हो गया प्लस का 8, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, n का मान कितना आ गया 17। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि हमें n से 17 का मान ज्ञात करना है। n का मान कितना आ गया 17, से 17 का मान हमें ज्ञात करना है, और हम जानते हैं जब n सी n आता है तो उसका मान कितना होता है 1। ठीक है ना, तो 17 सी 17 का मान भी कितना हो जाएगा 1। ये इसका क्या है आंसर है। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 17 को हमें क्या करना था कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 18 में दे रखा है 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक समिति हमें बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? इनमें से कितनी समिति ऐसी होगी जिसमें 1 पुरुष और 2 महिला हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुरुषों की संख्या 2 और महिलाओं की संख्या 3 देखते हैं। तो टोटल कितने हो गए 5 व्यक्ति हो गए। इन 5 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों की समिति बनानी है। तो यहां पर चयन करने के तरीके के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रम की कोई इंपोर्टेंसी नहीं होती है। तो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, चयन करने के तरीके हम लेंगे। तो चयन करने की विधि के अंदर, चुनने की विधि के अंदर क्रम की कोई इंपोर्टेंसी नहीं होती है। तो यहां पे क्या लिखते हैं पुरुषों की संख्या पुरुष कितने हैं इसमें 2, महिलाओं की संख्या महिलाओं की संख्या 3 है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। अब इन 5 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को लेकर हमें समिति बनानी है। तो यहां क्या लिखते हैं 5 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को लेकर बनने वाली समिति का संचय। ठीक है, यह समिति का संचय हमें क्या करना है ज्ञात। तो यहां पे 5 व्यक्तियों में से कॉम्बिनेशन बनाना है 3 का। तो फॉर्मूला हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। कैलकुलेट करते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, बटे में हमें दे रखा है 3 का फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया तो 2 का फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 2,
2 को 4 से डिवाइड किया 2 बार, 2 को 5 से गुणा किया तो कितने तरीके हो सकते हैं? 10 तरीके। अब सेकंड क्वेश्चन है, उन 5 व्यक्तियों में से, मतलब 2 पुरुष में से 1 पुरुष लेना है और 3 महिला में से 2 महिला लेनी है, तो ऐसे कुल अभिष्ट कितने तरीके बन सकते हैं, वो भी हमें क्या करना है? ज्ञात। तो 2 पुरुष में से 1 पुरुष को चुनने की विधि, सेकंड क्वेश्चन है इसका। 2 पुरुष में से 1 पुरुष चुनने की विधि, और ये कैसे होगा? 2 में से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है 1 का, तो ये कितना हो जाएगा? यहां पर अगर R 1 ही दे रखा है तो N ही इसका रिजल्ट है, कितना हो जाएगा? 2। फिर बाद में 3 पुरुष में से 2 महिला को चुनने की विधि, 3 महिलाओं में से 2 महिला या 2 महिलाओं के चुनने की विधि, तो ये क्या हो जाएगा? 3 में से कॉम्बिनेशन बनाना है 2 का, तो ये आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, बटे में दे रखा है 2 का फैक्टोरियल, यहां पे 3 में से 2 घटाएंगे, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 3 और हल किया तो इसे 2 फैक्टोरियल, इसके बटे में है 2 फैक्टोरियल, 3 में से 2 गया तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 का भाग दिया तो यहां कितना आ जाएगा? 3। तो यहां पर कुल तरीके कितने होंगे? तो इन दोनों को आपस में गुणा करा देंगे, तो लास्ट में अतः है कुल विधि कितनी हो सकती है? तो 2 पुरुष में से 1 पुरुष चुनने के तरीके 2 हैं, और 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं को चुनने की विधि 3 है, इन दोनों का आपस में गुणा किया तो कुल विधि कितनी हो जाएगी? 6। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 8 को हमें क्या करना था? सोल्व। आगे बढ़ते हैं इसके लास्ट 19वें एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 19 हमें दे रखा है, 52 ताशों की एक गड्डी से 4 पत्तों को चुनने के कुल तरीकों की संख्या क्या होगी? पहला प्रश्न तो ये है, और इन तरीकों से कितनों में ये बाकी के और क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो पहले हम इसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। 52 पत्तों में से 4 पत्तों को चुनने के तरीके क्या होंगे? तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, 52 पत्तों में से कॉम्बिनेशन बनाना है 4 का, तो फॉर्मूला हो जाएगा 52 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 52 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 52 को हल किया तो यहां पे 52 गुणा 50, 52 गुणा 51 गुणा 50 गुणा 49 गुणा 48 फैक्टोरियल, और इसके बटे में हमें दे रखा है 4 को हल किया तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बाकी 52 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 48 फैक्टोरियल। अब यहां 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कट गया, बाकी ऊपर वाले को गुणा करके नीचे वाले को गुणा करके जब भाग देते हैं तो कुल कितने तरीके बन सकते हैं? वो 270 725 तरीके आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 4 पत्ते एक ही प्रकार के हो ऐसे कितने तरीके बनाए जा सकते हैं? तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं, चारों पत्ते एक ही प्रकार के चुनने के तरीके, एक ही प्रकार के चुनने के तरीके कितने होंगे? तो हम ये जानते हैं कि 52 पत्तों में 4 काट होती हैं, यानी 4 काट के पत्ते जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जैसे चिड़ी रहा, हुकुम रहा, ईट रही और पान रहा। प्रत्येक काट के कितने कितने पत्ते होते हैं? 13। तो या तो वो चारों पत्ते ईट के हो, या चारों पत्ते पान के हो,
या चारों चिड़ी के हो या चारों ही हुकुम के हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी बनेगी? 13 पत्तों में से कॉम्बिनेशन उन 4 पत्तों का हो सकता है जब वो सारे के सारे पत्ते किसके हो? पान के हो। या का मतलब होता है प्लस, या वो 13 पत्ते किसके हमारे पास? ईंट के हैं, उनमें से 4 पत्ते लिए जा सकते हैं। या 13 पत्तों में से, यानी 13 हुकुम के पत्तों में से 4 पत्ते एक जैसे हो जाएंगे। या फिर 13 चिड़ी के एक जैसे पत्तों में से 4 पत्ते किसके हो जाएंगे हमारे पास? चिड़ी के हो गए, हुकुम के हो गए, ठीक है ना। तो या तो ये हो जाएंगे चारों पत्ते एक जैसे, या चारों पत्ते ये एक जैसे हो जाएंगे, या फिर ये हो जाएंगे, या फिर ये हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 4 बार है, तो 4 से गुणा करा देते हैं 13C4 को, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहां पे तो आ जाएगा 4, 13 का मतलब यहां 13 का फैक्टोरियल, बटे में कितना दे रखा है? 4, 4 का फैक्टोरियल, और यहां हो जाएगा 13 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल है तो 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9। तो 9 फैक्टोरियल तक ओपन करना है। तो 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10, और इसको 9 फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया। इसके बटे में 4 फैक्टोरियल को 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 4, 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल। 9 से 9 कट जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा? 4 3 12 से 12 कट गया, और 2 से 10 5 बार कट गया। तो 5, 11 और 13 को हम गुणा कराते हैं तो इसका मान आ जाएगा 2860। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, 4 पत्ते 4 भिन्न भिन्न प्रकार के हो। चारों पत्ते लेने हैं, लेकिन चारों कैसे लेने हैं? अलग अलग प्रकार के लेने हैं। तो यहां पे क्या लिखते हैं? 4 पत्ते भिन्न प्रकार से चुनने के तरीके। भिन्न प्रकार से चुनने के तरीके। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? 13 हमारे पास पान के पत्ते हैं, उसमें एक पत्ता ले लिया। और का मतलब है गुणा। 13 पत्ते हमारे पास ईंट के हैं, उसमें से एक पत्ता ले लिया। और यानी गुणा 13 पत्ते हमारे पास चिड़ी के हैं, उसमें से एक पत्ता ले लिया। और 13 पत्ते हमारे पास हुकुम के हैं, उसमें से एक पत्ता ले लिया। तो ये जो एक 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 एक, एक करके 4 पत्ते हम ले रहे हैं, ये अलग अलग काट से ले रहे हैं। तो ये हो गए चारों पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के। तो ये हमारे पास 13C1 जो है वो 4 बार है, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 4। जब यहां R का मान 1 है तो उत्तर कितना आता है? 13। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 की पावर 4। यही इसका आंसर है। तो इस तरह से इसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके 19वें एग्जाम्पल का तीसरा क्वेश्चन। 19वें एग्जाम्पल का तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, तस्वीर वाले पत्ते चुनने के तरीके। यानी 4 पत्ते हम चुने, वो चारों ही कैसे हो? तस्वीर वाले पत्ते। तो सबसे पहले तस्वीर वाले पत्तों का मतलब होता है, आपने 10th क्लास में प्रायिकता पढ़ी होगी, तो पत्तों के बारे में वहां पे पूरी जानकारी थी। हम जानते हैं कि एक कार्ड के अंदर 3 पत्ते होते हैं जिनमें चेहरा होता है, तस्वीर होती है। एक तो होता है पान का, एक तो होता है बादशाह, एक होता है गुलाम, और एक होती है बेगम। तो एक काट में 3 पत्ते हैं, तो ऐसे 4 काट में 3 चौक 12 पत्ते होंगे। तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी है? 12। तो यहां पे लिख देते हैं, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या जो है वो 12 है। और इन 12 पत्तों में से हमें कितने पत्ते चुनने हैं? 4 पत्ते। तो यहां पे लिखते हैं 12 तस्वीर वाले पत्तों में 4 पत्ते तस्वीर वाले चुनने की या चुनने के तरीके। तो 12 में से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है 4 का।
तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, NCR वाला लगाना है। तो ये 12 का फैक्टोरियल बटे में कितना हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, और यहाँ 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 12 का फैक्टोरियल हल करेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, 8 तक लेना है। तो 12 गुणा 11, 10 गुणा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। और इसके बटे में दे रखा है 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ 4 गुणा 3, 2 गुणा 1, 12 में से 4 गया तो 8 फैक्टोरियल। 8 से 8 फैक्टोरियल गया, 4 से 4 3 12 गया, 2 से 10 5 बार गया, 5 नाम 45, 45 को किससे गुणा करना है 11 से, तो कितना आ जाएगा 495। तो इसमें कितने तरीके बन सकते हैं 495 तरीके। अगला इसका चौथा क्वेश्चन दे रखा है, 19वें का फोर्थ क्वेश्चन है, 2 पत्ते लाल रंग के हो और 2 पत्ते काले रंग के हो, तो उनको प्राप्त करने के तरीके कितने होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, टोटल 52 पत्तों में 26 लाल रंग के होते हैं और 26 काले रंग के पत्ते होते हैं। तो यहां पे लिखते हैं लाल रंग के पत्तों की जो संख्या है वो कितनी है, लाल रंग के पत्ते कितने हैं हमारे पास 26, और काले रंग के जो पत्ते हैं काले रंग के पत्तों की जो संख्या है वो काले रंग के पत्ते भी कितने हैं 26। अब 26 में से 2 लाल रंग के और वापस 26 में से 2 काले रंग के पत्ते चुनने के तरीके बनाते हैं यहां पे। तो 2 लाल रंग के और 2 काले रंग के पत्तों को चुनने के तरीके। तो हम जानते हैं 26 पत्ते जो हैं वो लाल रंग के हैं, उनमें 2 पत्ते चुनने हैं, और का मतलब गुणा 26 पत्ते काले रंग के हैं, उनमें से 2 पत्तों को चुनना है। तो 26C2 2 बार आ रहा है, तो यहां लिख सकते हैं 26C2 का होल स्क्वायर। इस 26C2 को हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो 26 का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल, और फिर 26 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और होल स्क्वायर था तो क्या लगा दिया होल स्क्वायर। 26 को हल करना है, तो 26 गुणा 25 गुणा 24 का फैक्टोरियल, और बटे में दे रखा है 2 का फैक्टोरियल, 26 में से 2 गया तो 24 का फैक्टोरियल, और इसका क्या दे रखा है होल स्क्वायर। 24 फैक्टोरियल से 24 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल से 26 में डिवाइड किया तो 13 बार, 13 को 25 से गुणा किया तो 325, कितना आ गया 325, और उसका होल स्क्वायर, और 325 का होल स्क्वायर होता है 10 56 25, कितना होता है 10 56 25। तो ये वो अभिष्ट तरीके हैं जो हमें क्या करना था ज्ञात। अब लास्ट इसका एक 5वां और बचता है, फिर आपके एग्जाम्पल कंप्लीट है। 19वें एग्जाम्पल का 5वां प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसका हमें 5वां क्वेश्चन दे रखा है, सभी पत्ते एक ही रंग के हो। एक ही रंग के मतलब या तो वो चारों पत्ते लाल रंग के हो या वो चारों पत्ते काले रंग के हो। तो यहां पे लिखते हैं सभी पत्ते एक ही रंग के चुनने के तरीके। सभी चारों पत्ते एक ही रंग के चुनने के तरीके। तो हम जानते हैं कैसे, 26 पत्ते लाल रंग के हैं, या तो उनमें से कॉम्बिनेशन बना लो 4 का, या फिर इन 26 पत्तों में से 26 काले पत्तों में से इन 4 पत्तों को चुन लो। 2 ही तरीके होंगे, या का मतलब जोड़ना है, तो 26C4 प्लस 26C4, तो ये 2 बार हैं, तो 2 से गुणा करके लिख दो, 2 गुणा 26C4, फॉर्मूला लगा दो NCR का। तो यहाँ पे 2 n फैक्टोरियल यानी 26 का फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल यानी 4 का फैक्टोरियल, n माइनस r यानी 26 माइनस 4 का फैक्टोरियल। कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2,
26 फैक्टोरियल हैं तो उसको हम कहां तक हल करेंगे, 26 में से 4 जाएगा तो 22 तक कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 26 गुणा 25, उसके बाद 24 गुणा 23 और यहाँ पे 22 का फैक्टोरियल। बटे में दे रखा है 4 का फैक्टोरियल, 26 में से 4 गया तो 22 का फैक्टोरियल। 22 से 22 कट जाएगा। 4 के फैक्टोरियल को हल करते हैं, 2 गुणा 26, फिर दे रखा है 25 गुणा 24, गुणा में कितना दे रखा है 23। 4 के फैक्टोरियल को हल करते हैं तो 4 गुणा 3, 2 गुणा 1। कैलकुलेट किया यहाँ पे तो 4 3 12, 12 दूने 24, 24 से 24 कट गया। तो यहाँ पे बाकी सबको गुणा किया तो 29,900 आ जाएगा। तो अगर चारों पत्ते हम एक ही रंग के लेते हैं तो उनको इस तरह से चुना जा सकता है। ये चुनने के तरीके हैं। इसी एग्जाम्पल नंबर 19 के साथ हमारी प्रश्नावली 6.4 कंप्लीट होती है, जिसको हमने सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल और बेसिक के साथ इस वीडियो में डिस्कस किया है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रश्नावली 6 की विविध के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तब तक आप यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 से 6.4 के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल को डिस्कस कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी चैनल के बारे में शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।